अल्लाह मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरा अच्छा भला भाई था। क्या हो गया था मेरे भाई को? अल्लाह मैं अपने दिल की बातें किससे करूंगी? याद भाई, मुझे भाभी बताएं तो मेरे भाई को हुआ क्या था? अच्छे बने थे आयात भाई, तो बिल्कुल अच्छे बने। कोई बता देता तो मैं आ जाती, अपने भाई से मैं दिल की बातें कर लेती। अल्लाह मैं अब किससे बातें करूंगी, किसी के हाल अहवाल दूंगी, मुझे कौन प्यार करेगा? अल्लाह मेरा भाई। या अल्लाह, या अल्लाह याद भाई। सुनो, तुम तो ऐसे अनजान बन के बैठी हो जैसे जानती नहीं हो। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, इनको तो जानती हो ना? हमारी दोनों बहुओं की फुप्पी है शम्सा। पहचान गई हूँ। इन्हीं के बेटे से तो लुबना की बात तय हुई थी। पता नहीं अल्लाह जाने क्यों रिश्ता टूट गया। क्या वाकई? हाय है। सुनो, सबके सामने मेरा नाम मत ले देना। मैं तो समझी थी कि शायद तुम्हें ये बात पता है। ये तो आपने बहुत पते की बात बताई मुझे। ऐसा करो, जाओ उनसे सलाम दुआ करो। इकलौती फुप्पी है तुम्हारी दोनों बहुओं की। जाओ जाओ। ठीक है। ओह अल्लाह, किस कदर गर्मी है। घुटन। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है। ठीक कह रही हैं आप, होने को भला कौन टाल सकता है। मैं फिर घर आके आपसे बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आए ना, कोई बात हुई है क्या? बहुत घुटन हो रही है मुझे, गर्मी बहुत है भाई। आप तो तैयबा की मम्मी है ना? हाँ, तुम शम्सा हो ना? वैसे हयात भाई का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बहुत जल्दी नहीं चले गए। बस जो अल्लाह को मंजूर, जिसको चाहता है बुला लेता है। तुम कभी हमारे घर चक्कर लगाओ ना। अब तो दोनों भतीजियां हमारे घर आ गई हैं भाई। जी जरूर, आप भी आइएगा ना। तौबा करो, एक दफा आके अच्छा खासा फंसे, दूसरी दफा आए तो पता नहीं कौन सा तूफान आएगा। माफी चाहती हूँ, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। अच्छा छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि वो तुमने अपने बेटे की जो मंगनी थी जो लुबना से हुई थी वो क्यों तोड़ी? मेरे भाई की मैयत को उठे हुए अभी 2-3 घंटे भी नहीं हुए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। वो तो तबस्सुम की सास अंदर बैठ के कुछ वाहियात सी बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे पूछा जाए। तुम तो जानती हो ना, मैं साफ दिल की औरत, जो दिल में है वो मेरे मुंह पे होता है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो सॉरी। दरअसल मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि तलहा और लुबना का रिश्ता हो, लेकिन तलहा अपनी कजन को पसंद करता है, बस। नहीं नहीं, मैं कोई तुमसे वजह थोड़ी पूछ रही हूँ, वो तो बस ऐसे ही पूछ लिया। खैर, सही कहते हैं वैसे, माँ बेटी दो जात, फुप्पी भतीजी एक साथ। वैसे ये दोनों लड़कियां जो हैं अपनी फुप्पो पे ही गई हैं, बदतमीज और बदमिजाज। तौबा।
तुम गई नहीं अभी तक? नहीं भाभी, चली जाती ना तुम। अब देखो मेरे घर में तुम्हें नींद भी नहीं आ रही। मुझे तो तबस्सुम ने नींद की दवा खिला दी थी। ईशा की नमाज के बाद होश ही नहीं रहा बिल्कुल। आपको पता है भाभी, हयात भाई हमेशा मुझसे शिकवा करते थे, शमसा तो मेरे घर ही नहीं आती, और जब मैं आती थी तो कहते थे पूरे 1 साल 4 दिन बाद आई हूँ। मैंने अपने भाई की कदर ही नहीं की, ना उनके प्यार की, ना उनकी औलाद की। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। बस शाइस्ता, सारे शिकवे शिकायतें जाने वाले के साथ ही चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं बस। अच्छा तुम रो तो नहीं ना? इस वक्त उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है। भाभी मुझे तो उनकी जरूरत है ना, हमें तो जरूरत है ना भाई की। दोनों अभी तक जाग रही हैं? पहली रात बहुत भारी होती है बेटा, नींद नहीं आती। अभी अगर अपनी जिंदगी में आप दोनों को साथ देखते तो बहुत खुश होते। बस शमसा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अब्बा जी, चची जान आई है। तो फिर जाओ चाय का बंदोबस्त करो। और जहर भी डाल दूं थोड़ा सा उनकी चाय में। खबरदार जो उल्टी सीधी बात की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इसी लंबी जबान की वजह से तुम्हारे शौहर ने तुमको तलाक दी, और अब कोई शख्स तुम्हारे साथ रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसका मेरे बुढ़ापे पे रहम खाओ, हैं? वरना जिस दिन मेरी आंख बंद हो गई ना, तो ये भाई और भाभियां ने तुम्हें सीधा दारुल अमान छोड़ के आएंगे, और पलट के कोई पूछेगा भी नहीं। बस करें अब्बा जी, सांस लिए बगैर ही डांटे जा रहे। मैं लेकर आती हूँ चची जान को। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। कहाँ है मेरे पैसे? ऐसी भी क्या नाराजगी है लड़का? चाय पियो, उसके बाद पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। यही बहाने करके अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे शौहर को। उनका हिस्सा खाया था ना तुमने। मैं उनकी तरह पागल नहीं हूं। अपने 30 लाख वसूल किए बगैर मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारे 5 लाख रुपए मेरे पास अमानत के तौर पर है, मैं अभी मंगवाई देता हूँ। सुनो, मैं कोई भीख मांगने यहाँ पे नहीं आई हूँ। तुम्हारी बेटी ने मेरे अकबर के 15 लाख जलाए थे। मैं 30 लाख से 1 पैसा कम लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अगर तुमने कोई 2 नंबरी दिखाई ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। कान खोलकर मेरी बात सुन लो तुम। धीरे बात करो जरका, धीरे बात करो, घर में बहू बेटे। हाँ, इन्हीं का तो ख्याल है, इसीलिए पुलिस लेकर नहीं आई। वरना अगर पुलिस लेकर आती ना, तो तुम बाप बेटी को वो जूता लगाती कि पूरे मोहल्ले वाले जो है ना तालियां पीट रहे होते और थू थू कर रहे होते तुम लोग पे। तुम बदतमीजी पे उतर रही हो। शराफत से मेरे 30 लाख दे दो, वरना मैं जलालत पे उतर आऊंगी। याद रखना, मैं 25 साल पहली वाली जरका नहीं रही हूँ। तुम्हारे हलक से पैसे निकाल लूंगी मैं। चाय अपने बाप को पिलाओ, जिसे दूसरों का माल हड़प करने का बहुत शौक है। जाओ बेटा, अलमारी में से पैसे निकाल के लेके आओ। और मैं कैसे मान लूं पैसे लेने के बाद तुम ये रिकॉर्डिंग किसी को आगे नहीं भेजोगी? मेरे पे एतबार करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और तुम्हारी तरह झूठी फरेबी नहीं हूं मैं। जैसे ही पैसे मिलेंगे रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगी मैं।
ये लो पैसे और यहां से चलती बनो। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, रुकती है मेरी जूती। और हाँ, मेरे घर के अगर तुम आसपास भी नजर आई ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी तुम। और अगर इसमें 1 रुपया भी कम हुआ ना तो याद रखना, ये रिकॉर्डिंग पूरे शहर में मैं वायरल कर दूंगी। हटो यहां से। शहजादी, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए हर हाल में, वरना जिस पागल का रिश्ता आएगा ना उसके साथ निकाह करके रुखसत कर दूंगा, समझी तुम? चाची तुमने अच्छा नहीं किया। इस बार शहजादी तूफान बनकर आएगी और सब कुछ उड़ा कर रख देगी। अरे बेटा, तुम यहाँ खड़ी हो? जी, सुबह से भाई की ताज़ियत के लिए आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ। फुरकान और अकबर भाई ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। घर में कोई मर्द नहीं है ना, जिसकी वजह से उनको आना पड़ा। बहुत खुश नसीब थे हयात भाई, उनको तो दामाद भी बेटों जैसे मिले। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी बाबा। तुम दोनों बहनें अपने ससुराल में खुश तो हो ना? जी, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। शादी के बाद पहली बार तुम्हारी सास और दादी सास से मेरी मुलाकात हुई। अच्छे लोग लग रहे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। तलहा की शादी कब है? वो अब तलहा की देख रही हूँ बेटा, कोई लड़की उसके लिए। लेकिन तलहा और रिदा और तलहा बस कुछ दिन पहले ही इनका सिलसिला खत्म। अच्छा होता मैं तलहा के लिए लुबना का रिश्ता मांग लेती, कम से कम भाई की एक निशानी तो मेरी आंखों के सामने होती। ये वक्त अब इन बातों का नहीं है। जो जिसके साथ और जहाँ रहे बस खुश रहे। बिल्कुल हयात भाई की तरह बातें कर रही हो। अब कहीं जाते तो नहीं, हमारे अंदर ही जिंदा रहते, हमारी बातों में, हमारे लहजे में। प्यारी है मेरी बच्ची। चलो मैं जरा देखती हूँ। दादी, इतने सारे पैसे? हाय, कम वक्त मारे, मेरी जान निकाल दी तुमने। और तुम क्यों नहीं अपने अम्मा अब्बा के साथ नानी के घर गए? बाबा कह रहे थे कि तुम यहीं पर रुक जाओ, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हाँ, दरिया सीधी कर रहा होगा वहां पे। तुम्हारी नानी ने नौकर बनाकर रख दिया उसे, सनमुरीद कहीं का। दादी, क्या? आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, मुझे नया फोन दिला दे। मेरा फोन इतना लैग हो। अरे ये पैसे मेरे नहीं है, मेरी दोस्त के हैं। वो अभी बैंक खुलेगा ना तो वो सारे पैसे वहां जाकर जमा कर देगी। नानापू ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि वो मुझे नया मोबाइल गिफ्ट करेंगे, लेकिन वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए। क्या नानो दूसरी शादी कर लेंगी? क्या मेरे नए नाना बू आएंगे? यही बात जो है ना, तुम अपनी नानी से जरूर पूछना नए नाना की। क्या देख रहे जा कमरे में। और ये भी पूछ लेना कि नए नाना
अम्मा दूसरी शादी करेगी। तौबा भाई, इतना काम। अरे बाप क्या मरा है, दोनों लड़कियां जाकर जो हैं वो अपने घर बैठ गई हैं। सोचना चाहिए ना कि घर में 100 किस्म के काम होंगे, मैं अकेली क्या क्या करूंगी। तो मेरी सुनती कहाँ हो? तुमसे मैंने कई मरतबा कहा है कि सुबह से शाम तक के लिए काम वाली रख लो, हाथ बैठा दी तुम्हारे काम करा दिया करेगी कुछ ना कुछ। अच्छा, सुबह से शाम तक की मासी रख लूं ताकि आपकी जो दोनों बहू है ना वो सिर्फ अपने कमरे में बैठकर छम छम खेलती रहे ना। सामिया पूरा घर संभालती है, कुछ दिन तुम काम कर लोगी तो घिसनी जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी आने की क्या जरूरत थी, वहीं रुक जाते ना, बल्कि सुसर को बख्शवा के ही आते। अभी क्या हो गया आपको? उस घर में कोई मर्द नहीं है, अभी उनके फादर की डेथ हुई है और लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे, इसलिए बैठना पड़ा। जाहिर सी बात है मम्मी, वहाँ अकबर भाई लोगों से मिल रहे थे, हम लोग का वहाँ होना जरूरी था, जब भी रुके थे हम लोग। मैं कुछ नहीं जानती, सामिया से कहो कि घर फौरन वापस आ जाए। बाप मरा है ना, बहुत ज्यादा दुख है ना, तो घर में बैठ के दुख मनाए, जो भी सोग रोग जो भी करना है घर में करे, ताकि मेरे घर के 100 काम हो सके साथ साथ। समझ आ गई तुम्हारे ना? देखो बेटा अरसलान, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी वजह से जिंदा लोगों को तो फरामोश नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मेरा किसी को ख्याल नहीं है बस। सब चले गए? जी, अभी के कुछ पुराने दोस्त थे और उनके ऑफिस के कुछ लोग, सब बहुत अफसोस कर रहे थे। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, हर दिल उनके जाने से गमज़दा है। मुझे भी अभी बहुत याद आते हैं, ऐसा लगता है जैसे भी अभी आवाज देंगे, तबस्सुम बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक बार फिर से यतीम हो गया। अब भी हमें बहुत याद आएंगे। हौसला करो बेटा, हिम्मत से काम लो। तबस्सुम, तुम लोग भी अब अपने अपने घरों को जाओ। कब तक मेरी वजह से यहाँ पड़े रहोगे? यहाँ पे इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगे? ब्याह के मैं इसी घर में आई थी, अब तो मर के ही निकलूंगी यहाँ से। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अम्मी, आप ऐसा कीजिए कि हमारे साथ हमारे घर चलिए। ठीक कह रहे हैं अम्मी, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिएगा। नहीं बेटा, जहां इतनी जिंदगी गुजर गई है वहां बाकी भी गुजर जाएगी। तुम लोग भी अपने घर जाओ और सामिया और लुबना से कहो वो भी अपने घर जाए, उनकी सास परेशान होगी। अम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह हम रोज चक्कर लगाते रहेंगे। खुश रहो मेरा बच्चा, तुमने बेटा होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह हाफिज।
मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात? अब्बी के अस्पताल का बिल फुरकान ने दिया था। फुरकान ने? हाँ। अरसलान से जो पैसे लिए थे तो वो ही नहीं दे पाए। फुरकान का एहसान कैसे उतारेंगे? मुझे तो खुद बहुत अजीब लगा, लेकिन क्या करें? फुरकान ने आपसे कहा? नहीं, दोनों बातें कर रहे थे, इस तरह पता चला। अस्पताल में फुरकान ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। दिन ब दिन लोगों के एहसानों तले दबते जा रहे हैं हम। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं खुद उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा। तो बस हम घर के बड़े हैं, ये सब तो हमारा फर्ज था। तो बस इसे कर्ज समझ लीजिए, और अकबर कर्ज जितनी जल्दी उतार दिया जाए ना, उतना ही अच्छा होता है। इंशाल्लाह मैं इन दोनों भाइयों का एक एक पैसा वापस लौटा दूंगा। इंशाल्लाह। सुनो, लुबना से तुम्हारी इस मौजू पे कोई बात हुई? क्या बात करूं उससे? उसे तो बिल्कुल होश नहीं है। पूरी रात सामिया उसे संभालती रही, वो तो अब्बी को पुकारती रही, आवाजें देती रही। वो समझ ही नहीं पा रही है कि अब्बी अब वापस नहीं आएगी। हिम्मत करो, सब्र करो, सबको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी। तबस्सुम, कहाँ रह गई हो तबस्सुम? आ रही हूँ मम्मी। जाओ जाओ, चलता हूँ। वहाँ जनाजे पे ना मुझे तबस्सुम की सास मिली थी। शक्ल से ही फसादन लग रही थी वैसे, लेकिन एक बात उसने बड़ी पते की बताई है मुझे। क्या बात बताई? लुबना की बचपन में अपनी फूफी की बेटे के साथ ना मंगनी हुई थी, फिर बाद में पता नहीं उस लड़के को शायद कोई और लड़की पसंद आ गई। हाँ तो ठीक है, जब लड़के को कोई और लड़की पसंद आ गई तो बात खत्म कर। बात खत्म की बात नहीं है भाई, लुबना का उस लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर तो रहा ही होगा ना। लड़के की तरफ से ना सही तो लड़की की तरफ से कोई बात हुई होगी। हो सकता है पहले दोनों का अफेयर चला हो, बाद में ब्रेकअप हो गया हो। अब सोचना ये है कि इस घर से पहले सामिया जाएगी या लुबना। मेरा ख्याल है कि दोनों को इकट्ठे ही साथ भेज दो। नहीं, ऐसे होगा तो फिर दुनिया थू थू करेगी हम। खैर मुझे अभी इस किस्से को नहीं छेड़ना, पहले मैं इस घर से भेजूंगी सामिया को, क्योंकि उसको देख देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा फातिमा, मसले का हल निकालो। मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो थक गया हूँ, तंग आ गया उस किस्से से। जी मैडम, घर आने का कोई इरादा है आपका? आप आज मुझे लेने आ जाएं। लुबना कुछ दिन अम्मी के पास रुकेगी। चलो फिर शाम में होती है मुलाकात। बाय। खुदा हाफिज। अरसलान मुझे शाम में लेने आ रहे हैं। मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। फुरकान को भी बोलूंगी कि वो हमारे साथ यहाँ शिफ्ट हो जाए। सामिया, अगर हम चले गए
इतने बड़े घर में अम्मी अकेली हो जाएंगी। रबना, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम अम्मी के पास आते जाते रहेंगे ना। हम अम्मी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अम्मी के बगैर कैसे रहेंगी? वक्त जो है ना, सब मरहम भर देता है। तुम देखना, कुछ ही दिनों में सब चीजों की आदत हो जाएगी। बस। अरे हुआ क्या, यही बता दो ना, क्यों अजियत की शिकार बना रही हो? आजा। अरे चल। क्या हुआ है? खोल दराज, खोल ना। सांप तो नहीं निकल के आ जाएगा? अरे नहीं ना, खोल। क्या है ये देख, इतने सारे पैसे? अम्मा कहाँ से आए ये पैसे? भी तो इससे ज्यादा आएंगे पैसे। लेकिन अम्मा सच सच बताओ, ये पैसे लाई कहाँ से हो? बैंक लूटा है मैंने। वो जो आजकल औरतें बुर्का पहनकर बैंक लूट रही है, वो तुम हो? शर्म नहीं आती माँ को डकैत कहते हुए? तो अम्मा बता दो ना, फिर मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाई है भाई? बस ये समझ ले कि तेरी अम्मा की ना लॉटरी निकल आई है। ये पैसे सारे तेरे। ये सारे पैसे मेरे? हाँ। अम्मा सच बताओ, कसम से मजाक तो नहीं कर रही हो? मैं क्यों मजाक करूंगी? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं सब ठीक कर दूंगी। देख, मैंने सब ठीक कर दिया है। अब तू इन पैसों से ना अपना कारोबार जमा और मेहनत कर, और जब बहुत सारे पैसे हो जाए ना तो अपनी अम्मा के लिए मोटे मोटे सोने के कड़े बना दे बस। अम्मा कसम से, अब देखना मैं मेहनत करके दिल लगा के दुकान चलाऊंगा, और फिर तुम देखना 2-3 नहीं, अरे पूरे 6 कंगन सोने के 24 कैरेट के दिला के दूंगा तुमको। माँ सच के खुश है तू? बहुत खुश। अल्लाह देख, अल्लाह जब देता है ना तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। बेटा, बेवगी से बड़ा मरहला औरत की जिंदगी में कोई नहीं होता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ के रह गई है। मैं शुरू से बहुत बहादुर और मजबूत औरत थी, लेकिन जब से तुम्हारे दादा का इंतकाल हुआ मैं बिल्कुल कमजोर पड़ गई बेटा। अम्मी भी अब्बी से बहुत प्यार करती थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सब हैरान रह गए। बेटा, ज़हन ही नहीं मानता कि हमारे वालिदैन कभी बूढ़े हो जाएं और हमारा साथ छोड़ दें। हम तो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप सारी उम्र जिंदा रहें, हमारे सरों पर सलामत रहें, मगर ऐसा होता नहीं है बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। बेटा, तुम कभी अपनी अम्मी को अकेला मत छोड़ना, कम से कम उनकी इद्दत तक उनके साथ रहना। हाँ, छोड़ना तो सिर्फ इस घर को और अपने शौहर को, क्योंकि मुलाजमा सास तो है जो पूरे घर को देखेगी, है ना? तुम तो सारी उम्र से काम करती आ रही हो, कुछ अरसे और कर लोगी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। अम्मी जी, 1 हफ्ता हो गया है इन तीनों बहनों को, इनका तो सोग ही नहीं खत्म हो रहा, और अब तो माशाल्लाह से तीनों बहनें इकट्ठा हो गई हैं। फिर सोग कहाँ खत्म होगा? फिर तो गीबतें ही गीबतें होंगी। सारी बहनें तुम जैसी नहीं होती। सामे बेटा, तुम किचन में जाओ। तुम्हारी सास को ना एक आंख पसंद नहीं है कि तुम 2 घड़ी दादो के पास बैठकर बात कर लो। जाओ बेटा। वाह वाह अम्मी जी, आप खूब हैं। वैसे आपको बहुत मजा आता है मेरी बहुओं को भड़काने का, वो भी मेरे खिलाफ। तुम टलो, जाओ मेरी जान छोड़ो। सामिया, बाहर आओ, तुमसे बात करनी है।
जी मम्मी। मेरी बात सुनो, ये रोग रोना धोना सोग अब बस कर दो। मैं अपने घर में मजीद सोग बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आ गई है? लुबना को फोन करो, उसे कहो बस कल तक यहाँ पहुंचे। भाई आखिर तुम लुबना की बड़ी बहन हो और साथ साथ उसकी बड़ी भाभी भी हो, और पिछली दफा की तरह मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मैं लुबना के हाथों से खीर बनवाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बी जो चले गए हैं तो अब अच्छा कहाँ लगेगा। बीबी तुमसे कुछ बात कर रही हूँ, सुन रही हो या नहीं, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रही हो? जी मम्मी मैं सुन रही हूँ। जी 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 क्या कर रही हो? जाओ किचन में, जो काम बिखरा हुआ है उसको समेटो। तबस्सुम, तबस्सुम, क्या हुआ? अरे आपको तो शाम को आना था ना, अभी से आ गए? अरे बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हें बताने चला आया। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। अम्मा ने मुझे 30 लाख रुपए दिए कारोबार करने के लिए। 30 लाख? हाँ। अम्मा के पास कहाँ से आए इतने पैसे? तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिनती हो? भाई क्यों ना गिनूं, हमारे अब्बी ने सारी जिंदगी हमें हक हलाल के निवाले खिलाए। तो मेरी अम्मा कौन से डकैत हैं? अरे भाई होगा उनके पास कोई पुराने वक्तों का सोना जो उन्होंने अभी बेच डाला होगा। आपकी अम्मा के पास ना पुराने वक्तों के सिर्फ ताने जमा हैं, जो वक्त आने पर बारी बारी मुझे देती हैं। इतने अच्छे मूड से मैं तुम्हारे पास यहाँ आया था, सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। अच्छा ना, नहीं पूछती कुछ। शुक्र है अल्लाह के बाद आपकी अम्मा ने सुन ली हमारी। कसम से मुझे बड़ी फिक्र थी, अल्लाह ने बड़ा करम किया और ये रकम मिल गई मुझको। अल्लाह बहुत रहीम है, शुक्र है उसने हम पर करम कर दिया। अच्छा आप अम्मी के पास जाएं, अम्मी ने कोई मशवरा करना है आपसे। सुनो, अब तुम लखपति आदमी की बीवी हो? हाँ जी हाँ जाइए लखपति। लुबना, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आप भी बहुत थकन हो रही है और उठा भी नहीं जा रहा है। थकन तो होगी ना, सारा दिन अब्बी के बारे में सोचती रहती हो। लुबना अपना ख्याल रखो, इतना परेशान होगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारे अकबर भाई बाहर आकर बैठे, मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा हूँ। चलो उठो, शाबाश। अकबर भाई आए, मैं जाके मिलती हूँ। अरे आराम से उठो, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था? नहीं, 1-2 दिन से जब भी सुबह में उठ रही हूँ तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन आज ज्यादा हो रहा है। आप मेरे लिए यहाँ नाश्ता ले आएंगी? बहुत भूख लगी है मुझे। तुम आराम करो, उठना नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, ठीक है? बेटा अब तो तुम ही इस घर का सहारा हो, इस घर का मर्द हो। जी अम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। कभी भी कोई भी काम हो, कोई भी वक्त हो, बस मुझे बता दें, मैं कर दूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। खुश रहो हमेशा। अकबर, वो सामिया के पुराने ऑफिस के बॉस याद है ना तुम्हें? जी जी, वो मंसूर साहब। हाँ 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 बेटा, मंसूर साहब। वो आना चाह रहे थे ताज़ियत के लिए। मैंने 6:30 बजे उन्हें बुला लिया है। अगर हो सके तो तुम भी आ जाना। हमें कोई मसला नहीं है, मैं तो वैसे भी फारिग हूँ, मैं इंशाल्लाह उनसे मुलाकात कर लूंगा। मंसूर साहब अच्छे आदमी हैं। मैं जब अस्पताल में था ना, तो वो रोजाना मुझे मिलने के लिए आते थे, बहुत पूछते थे मेरी तबीयत का। ठीक कहते हो, अल्लाह ताला उन्हें अजर दे, आमीन। अरे भाई तबस्सुम, पैसे दे दो, मैं सौदा लेकर आ जाऊं।
है।